हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स और पिछले वीडियो में हम लोग जीरोस के बारे में समझ रहे थे, पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में। तो मैंने वहाँ पे आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में ग्राफिकली भी यानी ज्योमेट्रिकली भी और अलजेब्रिक मेथड से भी बता रखा था। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉलिनोमियल्स पे चलते हैं। थर्ड नंबर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। px इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सोचो, यह जो पॉलिनोमियल देखने को मिल रहा है, यहाँ x की जगह कौन सा रियल नंबर रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, वही ना, इसका जीरोज होगा। तो आप देखो, अगर x की जगह 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 0 आ जाएगा। -2 भी रखोगे तो देखो -2 रखने पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर -4, यहाँ भी ये -2 का स्क्वायर +4 ही होगा और 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि -2 और 2 पुट करते हैं जब x की जगह तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जा रहा है। तो इस पे किस पे 2 पे और -2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ -2 एंड 2 ये आपके क्या हुए, जीरोज हुए। यहाँ लिख सकते हैं कि -2 एंड 2 आर zeros of polynomial px। ये जो आपके पास पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, इसके जीरोज कौन कौन हो गए, -2 भी हो गया और 2 भी हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके एट मोस्ट 2 जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरोज आ गए, है ना। अधिकतम आपके 2 जीरोज हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हमने यहाँ पे 2 जीरोज इस पॉलिनोमियल को देख लिए। अच्छा, आप इसे दूसरे मेथड से ऐसे भी बना सकते थे। हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल का जीरोज वह होता है जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर देगा। तो हम लोग सीधे पॉलिनोमियल के इक्वल में ही 0 रख देते हैं, इस px के इक्वल में ही हम लोग 0 रख देंगे और एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखो, माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा और स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर ये जाकर रूट में लग जाएगा और प्लस माइनस भी लगेगा। तो x का वैल्यू आएगा +-2। तो देखो, तो यहाँ से भी तो वही ना आ गया, +-2 जीरो जाएगा कि नहीं, इसके +-2। चलिए अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेट y इक्वल टू में px। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर -4। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, चलिए देखो, इसके कुछ वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, इसके कुछ सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। चलिए काफी है। अब आप देखो, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो। आप सोचो, यहाँ पर x के यहाँ प्लेस पर अगर आप -2 रखते हो तो -2 रखने से क्या होगा, तो -2 रखोगे यहाँ पर तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, और 4 में से 4 जाएगा आपका 0। समझे बात को। अच्छा, आप यहाँ -1 रखते हो तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 4 जाएगा -3। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 4 गया आपका -4। अच्छा, फिर आप 1 रखोगे, 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3। 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 0। समझ रहे हैं। अब इसका ग्राफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इस ग्राफ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसके ग्राफ को यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखना, इस पर हम लोग लिख देंगे x डैश y
वाई डैश। इस पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 काफ़ी है। देखिए x का वैल्यू -2 पे 0 आ जा रहा है, y का x का -2 पे y 0 हो जा रहा है, ये पॉइंट हो गया। -1 3 x का -1 रखने पे y का वैल्यू -3 हो जा रहा है, ठीक है। फिर आपका 0 रखने पे 0 पुट करने पे x की जगह -4 आ रहा है, -4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर आपके देखो 1 पे -3 आ रहा है, x का वैल्यू 1 पे -3 आ रहा है, फिर x का वैल्यू 2 होने पे y का 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ कैसे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ग्राफ इस तरह से कर्व दिख रहा है एकदम, ठीक है, इस तरह का दिख रहा है। यहाँ इन्हें देख रहे हैं ग्राफ, इस तरह से जा रहा है ग्राफ इसका। एक्चुअल में इस शेप को हम लोग पाराबोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाराबोला बोलते हैं। ये जो शेप ऐसे बन रहा है ये पाराबोला कहलाएगा, कर्व शेप में बनेगा इस तरह से, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये कर्व बन रहा है, इसको पाराबोला बोलते हैं। तो हमने देखा था कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो रहा था और इसका ग्राफ आपका एक पाराबोला बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा दूं आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल का और एक हम लोग बना देते हैं क्वाड्रेटिक का, और आपसे मैं पूछूं कि ग्राफ देखकर बताओ, ग्राफ देखकर बताओ कि ये किस तरह का ग्राफ है, मतलब कैसे पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो देख के बता दोगे। अगर इस तरह से कर्व बनेगा तो आपका होगा पाराबोला का, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो आपका होगा कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल का। और अगर स्ट्रेट लाइन बने और एक्स एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो ध्यान रखेंगे वो कांस्टेंट का हो जाएगा। तो ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा जब नो लाइन, अगर इस तरह का लाइन स्ट्रेट लाइन ही हो और वो क्या हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि वो किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अच्छा आप यहाँ पे देखो इसके 2 जीरोज आए थे ना, -2 और 2। यहाँ पर भी देखो, ये अगर मैं ग्राफ की बात करूंगे, ग्राफ के बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिला कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। और इनका कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो यहाँ -2 0 है और यहाँ पर 2 0 है। तो यहाँ देखिए आप, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका भी x कोऑर्डिनेट देखो, -2 और 2, इसके क्या कहलाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो ग्राफिकली भी आपको पता चला इसके 2 जीरोज हो रहे हैं, और इस तरह से भी आप बना सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से भी आप देख सकते हैं। देख रहे हैं ना जी, तो दोनों मेथड से आपको पता चल रहा है। हीट एंड ट्रायल मेथड से भी मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था एक बार, -2 और 2 पुट करके। तो इस तरह से हम लोग इसके जीरोज के बारे में समझ सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये भी बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोज होते हैं। अच्छा यानी कि कभी आपका एक जीरो हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, कभी एक भी जीरो नहीं हो सकते। तो चलिए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा ग्राफिकली भी और इस तरह से भी। चलिए अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, x² + 4 ही ले लेता हूँ। इसके पहले -4 लिया था, आपकी बार मैंने यहाँ प्लस का 4 लिया। अब आप देखो क्या कोई x की जगह ऐसा रियल नंबर आप रख सकते हो ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। x बिलोंग्स टू r के लिए, अगर x बिलोंग्स टू r यानी x की जगह रियल नंबर रखने पे इसका कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगा, कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कि इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे, जीरोज होंगे रियल जीरोज एक भी नहीं होंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ x की जगह ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिला है ताकि यह क्या हो जाए, इसका वैल्यू 0 आ जाए। यहाँ x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख के देखो, 2 3 5 8 -8 -2 -7/3 कुछ भी रख के देखो ना, कभी भी इसका वैल्यू 0 आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऐड होने पे कभी भी 0 आएगा ही नहीं। तो हम लोग देखें ना यहाँ पे कि ये जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके जीरोज एक भी नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ा स्टेटमेंट में कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके एट मोस्ट कितने जीरोज होते हैं,
तो एट मोस्ट उसके 2 जीरोज होते हैं, यानी कभी कभी एक भी नहीं होगा, कभी एक भी जीरो जाएंगे और कभी कभी 2 जीरोज भी होंगे। तो इसका एक भी जीरोज नहीं होगा, एक भी रियल जीरोज नहीं होंगे। अच्छा, अगर मैं इस तरह से इसे लिखूं कि एफ एक्स इक्वल टू में 0 और यहाँ वैल्यू निकालूं, इसके जीरोज को निकालने के लिए सोचूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे। ये देखिए, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस का हो जाएगा और स्क्वायर जाके आपका रूट लग जाएगा और प्लस माइनस भी लगेगा। तो रूट के अंदर -4 यानी कि ये रियल नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी है। तो एक्चुअल में जब आप क्लास 11th में जाओगे ना तो एक्चुअल में रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है, एक ग्रीक लेटर है आयोटा, इसे पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं इसे, ये ग्रीक लेटर है ना, ग्रीक सिंबल है और ये एक्चुअल में इसका वैल्यू रूट अंडर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू में -1। तो यहाँ से x इक्वल टू में प्लस माइनस इसका 2 हो जाएगा, ये 2 का रूट है ना, इसका रूट 2 हो जाएगा और रूट अंडर -1 का वैल्यू आई होता है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू आए लेकिन ये रियल नहीं है, ये एक्चुअल में इमेजिनरी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर मैं इमेजिनरी रूट निकालता हूँ, इमेजिनरी जीरोज निकालता हूँ, तो वो जीरोज आपको ग्राफ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट में लिखवाया है कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके एट मोस्ट 2 रियल जीरोज होते हैं, रियल जीरोज, इसीलिए मैंने लिखवाया था वहाँ पे। तो यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसका रियल जीरोज नहीं होगा, जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। अगर मैं इसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके देखूँ तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे ग्राफिकली भी इसे दिखाता हूँ। लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, तो y इक्वल टू में क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। आप देखो x y, आप यहाँ पर x के जगह पे अगर आप -2 रखते हो तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा, -1 रखते हो तो y का 5, 0 रखते हो तो 4, 1 रखते हो तो 5, 2 रखते हो तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ बनाकर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो इस पे ग्राफ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ x एक्सिस को, क्योंकि y के निगेटिव में है ही नहीं कोई वैल्यू, और y एक्सिस को इधर ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, x डैश y डैश, यहाँ 1 2 3 4 काफ़ी है, इसमें माइनस में होगा -1 -2 -3 -4, और y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काफ़ी है। x का -2 पे y का 8, x का -2 पे y का 8 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, x का -1 पे y का 5, x का -1 पे y का 5, ठीक है, x का 0 y का 4, ये हो जाएगा, x का 1 y का 5, x का 2 y का 8, देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा। तो इसका ग्राफ आप कैसे ले जाओगे, इस तरह से ले जाओगे, ये भी पाराबोला ही शेप में बनेगा, ये कर्व भी बनाएंगे इसी तरह से, ये भी आपका पाराबोला है। क्या यह पाराबोला एक्स एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट किया है, नहीं इंटरसेक्ट किया है। तो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसके भी, यहाँ पे कोई भी रियल जीरोज नहीं हो रहा है। इसका ग्राफ से भी हमें पता चला कि नो रियल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि इसके कोई भी रियल जीरोज नहीं है। तो समझ में आ गया, ग्राफिकली भी और अलजेब्रिक मेथड से भी समझ गए। तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके एट मोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ ऐसे ले लेता हूँ px इक्वल टू में x क्यूब -1, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं।
ठीक है, 3 रियल जीरोज इसके हो सकते हैं। अच्छा, यानी इसका एक भी जीरो हो सकता है, दो भी जीरो हो सकता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर। आप देखो हमें ऐसा ही रियल नंबर मिल रहा है 1, जिसको आप इसमें पुट करोगे तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। 1 का क्यूब माइनस 1 जीरो आ जा रहा है वैल्यू। तो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो कब आ रहा है? एक्स की जगह 1 रखने पर। तो एक्स इक्वल टू 1 क्या है? इसका जीरोज हुआ। इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल px का जीरोज हमारा 1 दिख रहा है। अब 1 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। कोई भी आप रियल वैल्यू रख के देखो, कभी भी जीरो आएगा नहीं ना आएगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो रहे हैं? 1 नंबर ऑफ जीरोज हो रहा है जो कि 1 है। ठीक है, एक ही इसके रियल जीरोज हो रहे हैं। देख रहे हैं ना? चलिए अब इस तरह से भी देखिए, एल्जेब्रिक मेथड से भी मैं इसे दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? px इक्वल टू में जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू जीरो, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 1 ही होता है। तो x का देखो यहाँ पे भी जीरोज आपका क्या आ गया? एक आ गया जीरो। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके तो 3 जीरोज हो सकते हैं, एक रियल जीरोज हो रहा है, तो बाकी 2 जीरोज जो होंगे ना वो इमेजिनरी होंगे। तो उन जीरोज का चलिए हम लोग पता लगाते हैं। वो भी आपके जीरोज होंगे लेकिन वो रियल जीरोज नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। देखिए हम लोग ऊपर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू जीरो लिखे हैं, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे मैं 1 की जगह 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से x का वैल्यू एक 1 आ जाएगा और इससे 2 और जीरोज निकलेंगे जो कि आपके रियल जीरोज नहीं होंगे। तो एक्चुअल में यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, जिसके बारे में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ जान लो कि इसके 2 और जीरोज होंगे यहाँ पे निकलेंगे, लेकिन वो रियल नहीं होंगे। तो रियल जीरोज इस पॉलिनोमियल के लिए कितना होगा? सिर्फ एक ही रियल जीरो होगा, वो 1 है। समझ गए ना? 1 आपका यही आपका एक रियल जीरो जो होगा, बाकी इसके जीरो जो होंगे इमेजिनरी होंगे, आपका वो रियल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, लेट y इक्वल टू में px, यानी कि y इक्वल टू में क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, चलो इसके भी यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज को देखना होगा, इसके कुछ सॉल्यूशंस को देखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसके कुछ सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई, आप देखो यहाँ x के जगह पे यहाँ पे अगर आपको मैं कह दूं कि माइनस का 2 पुट कर दीजिए, x की जगह -2 पुट कर दीजिए, तो -2 का क्यूब माइनस का 8 और -1 -9 हो जाएगा। ठीक है, -2 रखोगे तो -2 का क्यूब -8 और 1 -9। अच्छा, अगर मैं कहूँ -1 रखो तो -1 का क्यूब -1 -1 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ कहूँ 0 पुट करो तो -1 आ जाएगा। अच्छा, और फिर आप कहूँ 1 पुट करो तो 1 का क्यूब 1 में से बन गया 0। आप 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब आपका 2 का क्यूब कितना होगा? 8 और 8 में से बन गया आपका 7। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ ग्राफ पेपर ले लिया है, ग्राफ पेज ले लिया है। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, x डैश y डैश, स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं 2 4 6 8 ले लेता हूँ। 2 4 6 8 इस तरह से, क्योंकि हमें -9 तक जाना है। देख रहे हैं ना, 7 भी है उसमें। 2 4
6 8 काफ़ी है 8 तक, चलो 10 भी लिख देते हैं। -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 और ये आपका -10। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, x का -2 y का -9, x का -2 और y का -9 नीचे होगा, -2 है x का और y का -9 इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए x का -1, इसका -1 रखोगे तो y का -2 होगा, सॉरी -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 और -1 -2 होगा। चलिए x का -1 y का -2, x का -1 और y का -2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका x का 0 y का -1, x का 0 y का -1, x का 0 और y का -1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा ना -2 और 0 के बीच में। चलिए x का 1 y का 0, x का 1 y का 0 यहाँ हो जाएगा, x का 2 y का 7, तो x का 2 y का 7 यहाँ होगा। तो आप यहाँ पे ग्राफ कैसे देख रहे हो, अगर यहाँ से ग्राफ खींचोगे तो ये भी आपका कर्व शेप में ही बन रहा है, देखो इस तरह से ही बन रहा है। ठीक है, ये भी आपका कर्व शेप में ही बन रहा है, थोड़ा सा इसको कर्व कर देते हैं इस तरह से, ये आपका इस तरह से बन रहा है ग्राफ, देख रहे हैं, एक इधर है और एक ऐसे गया एकदम स्नेक की तरह, सांप की तरह एकदम बन रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है ये किसका ग्राफ है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। तो हमने देखा था लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन, और पाराबोला के शेप में आपका क्वाड्रेटिक के लिए, और क्यूबिक के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ना इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप इसके जीरोज की बात करोगे तो यहाँ हमने देखा था कि एक ही रियल जीरोज हो रहा है। आप इसी को देखो, इस ग्राफ को, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट किया है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 और 0 हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही है तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, यही हो रहा है। तो ग्राफिकली भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके एट मोस्ट 3 जीरोज होते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ग्राफ को भी आप देखकर पता लगा पाओगे आसानी से कि वह किस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ग्राफ से भी हमें आसानी से पता लग जाए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो वैसे तो अब बाई क्वाड्रेटिक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसका यूज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं एक्सरसाइज में, बस उसका डेफिनेशन था, मैंने आपको बता दिया था, तो उसका ग्राफ देखने की जरूरत नहीं, इतना से ही आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।